हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि हमारी भोकाल सीरीज 2024 चल रही थी, उसमें हमने टारगेट किया था कि जितने भी आपके एग्जाम से पहले न्यूमेरिकल के टॉपिक्स होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल के चैप्टर होंगे, उसको हर एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट के टाइप से हम उसको कवर करते चलेंगे। तो जैसा कि यार हमने क्या होता है, डिमांड वाले को हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था, और उसके बाद हमने सप्लाई वाले चैप्टर को भी टारगेट करके जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक को कवर करे थे। भाई आज जो हमारा होता है मतलब भोकाल सीरीज 2024 के आज हमारी वीडियो नंबर 3 है। इसके अंदर हमारा जो एक चैप्टर होगा उसको पूरी तरह से खत्म करते हैं, और वो क्या है हमारा लागत की अवधारणा। मतलब लागत के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जिस टाइप्स के एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं, तो वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और अगर आप में से भाई कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो यार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। आप जब चैनल पे आ गए ना, बस एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो कह रहे हो कि पढ़ाने वाला काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी आपको लाइक शेयर कमेंट करना सब्सक्राइब करने ये काम आप लोग संभाल लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा काम होता है आपको अच्छे से चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लागत की जो अवधारणा होती है, मैं इसको कह रहा हूँ यहाँ पर थ्योरी का पोर्शन हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हमारे को बस न्यूमेरिकल। क्यों? क्योंकि आपका भोकाल सीरीज 2024 वो आपका बेस्ड होगा क्या, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को लेकर। न्यूमेरिकल को जो क्वेश्चन का करने का राइट अप्रोच क्या होगा या उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे रहेगी, तो वो सारे के सारे हमारा रहेगा यहाँ पर। थ्योरी के पोर्शन को एक भी नहीं करेंगे। अब देखो लागत का जो चैप्टर होता है उसको मतलब करने से पहले हमें कुछ उसके फॉर्मूलेज अगर याद होना चाहिए ना, तभी हम क्वेश्चन को आपको वहां पर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो जो फॉर्मूले लिखे हुए इसको आप कॉपी में जो आपने नोट्स बनाए आपने भोकाल से 2024 का न्यूमेरिकल के लिए, आप लोग उसके अंदर इसको नोट डाउन करोगे और इसको ना बढ़िया से याद करोगे। बिना याद करे आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। कुछ तो चीजें है ही है। अब आप पता चले कि सारे चीजें खाए जा रहे हो तो कहाँ से उसको पचाना भी जरूर होता भाई। तो इसलिए क्या होता है कि अब ऐसा नहीं कि बस पढ़ लो, रिवीजन भी करिए। जो मैंने आपको पीछे के जो न्यूमेरिकल कराया उसको एक दो बार उसको बैठ के दोबारा रिवीजन करिए, और प्लस में आपके इनको भी करते हैं, क्योंकि ऐसा पता चले कि बस आप पढ़े जा रहे हो। तो एक चीज याद रखना कि अगर आप खाए जा रहे हो ना, सारी चीज खाए जा रहे हो, तो उसको पचाने की भी दिक्कत होगी फिर। इसलिए क्या होता है कि आप पढ़िए और फिर उसको रिवाइज करिए, याद करिए, उसको फिर हटाइए, फिर दूसरी वाली चीजों को आप पढ़ना शुरू कर दो। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले पूरे चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं और किस किस तरह से यूज होगा, वो आपको सारी की सारी अप्रोच आपको यहाँ पर पता चलेगी। तो पहला हमारा कह रहा है कि यहाँ पर टीसी। अब देखो टीसी का मतलब क्या होता है, कुल लागत। क्या होता है, इसको लिख लेना कुल लागत। बाकी मैंने अगर आप इस चैप्टर के आप क्या करोगे, डिटेल में जाना चाहोगे, तो मैंने सारे के सारे आपको थ्योरी वाले पोर्शन भी प्ले लिस्ट में आप वहाँ पर चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने आपको करा रखे हैं। तो टी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो कह रहे हैं कि टीएफसी प्लस में टीवीसी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में टीसी निकलवा रहा है, तो आप क्या करोगे, टीएफसी और टीवीसी की वैल्यू को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को पकड़ते, बस क्या यही हमारे पास फॉर्मूला है टीसी निकालने का? नहीं, और भी फॉर्मूला देखो। टीसी के अगर निकालने की हम बात करेंगे, तो टीसी के निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एक ही है। देखो पहला आप कह सकते हो ये, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास क्या रखिए, अगर हमारे पास क्या होता है कि एसी की वैल्यू दे रखी है और क्वांटिटी दे रखी है ना, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके टीसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो मतलब हर एक को निकालने के लिए आपके 2 से 3 फॉर्मूले रहेंगे। टीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहोगे सर टीसी बराबर क्या होता है, टीएफसी प्लस में टीवीसी। और फिर दूसरा कहता है एसी बराबर क्या होता है आपका 80, कह रहे हैं कि टीसी अपॉन में क्या क्वांटिटी होती है। दूसरा कह रहे हैं टीएफसी निकालने के लिए। अब देखो टीएफसी, तो टीएफसी का मतलब क्या होता है, आपको कैसे निकालो, जो टीसी की वैल्यू आएगी उसमें से टीवीसी को माइनस कर दोगे। एक तो ये आपका तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका आप कैसे निकाल सकते हो, दूसरा तरीका अगर हम बात करेंगे निकालने के लिए, आपके पास क्या, अगर एएफसी की वैल्यू है तो उसमें आपको टीएफसी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों? क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका किसका आ जाएगा, आपका टीएफसी, ठीक है। तीसरा हमारा कह रहे हैं कि टीवीसी निकालना, तो टीवीसी निकालने के लिए क्या करोगे, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, कुल स्थिर लागत, यहाँ पर कुल परिवर्ती लागत अगर आपको निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, कुल लागत में से क्या कर दो, कुल स्थिर लागत को माइनस कर दोगे, तो आपका ये निकल के आएगा, ठीक है। तो जब आप टीसी के टॉपिक को पढ़ लोगे, तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है वहाँ पर औसत का आता है, क्या होता है, एवरेज का। तो एसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने जैसे मैंने यहाँ पर टीसी की बात करी थी, तो क्या करना है, एएफसी और प्लस में एबीसी को आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ऐड कर दोगे, यहाँ पर क्या कर दो, एसी को ऐड कर दोगे, तो वहां पर क्या आपका मिल जाएगा, आपका एसी का मान आएगा। अब अगर मान लो हमें
AFC निकालना हो तो AFC बराबर क्या होगा, AC माइनस में क्या होता है AFC, कह रहा हूँ AC, कह रहे AFC बराबर क्या होगा, AC माइनस में क्या होता है AFC, ठीक है। और फिर आपको दूसरा कह रहे हैं कि AFC कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा, ये पहला फॉर्मूला था, दूसरा क्या कह रहे हैं हमारा को अगर AFC निकालना है तो अगर आपके पास TFC की वैल्यू तो आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो भी आपकी वैल्यू क्या सेम आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक। जब न्यूमेरिकल का हम शुरू करेंगे तो उसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूला आपके यूज होंगे और बताऊंगा आपको कैसे कैसे वहाँ पर करते हैं। और अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। अगर देखो ABC, तो ABC निकालने का फॉर्मूला हमारे क्या होता है, AC माइनस में क्या करोगे AFC। ABC निकालने का माइनस में क्या होता है ABC बराबर क्या AC माइनस में FC होता है। और कह रहा है कि ABC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा, पहला फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा आपका रहेगा तो TBC क्वांटिटी, जो TB से आएगा उसको, ठीक है, उसको क्वांटिटी से क्या कर दोगे, उसको आप उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो MC को निकालने में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सस्पेंस रहता है कैसे निकाले होता है, ठीक है। देखो अब ये जो फॉर्मूला लिखा ना, ये बहुत सारे बच्चों को कहते हैं सर ये फॉर्मूला समझ नहीं आता है क्या है। देखो अगर ये फॉर्मूला आप नहीं याद करते हो कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी जगह इसका हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, क्या है हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। अगर आप वही जो वैल्यू उठा के यहाँ भी रख दो तो भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा, क्या आएगा, दो आंसर पूरा आपका सेम आएगा, ठीक है। एक तो फॉर्मूला MC निकालने का ही हो गया, दूसरा ये, तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या होता है, MC बराबर कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा T, कह रहे डेल्टा जो TC होगा उसको हम डिवाइड करते हैं डेल्टा क्वांटिटी से, समझ में आएगा। और फिर TB से निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर हम जो MC की वैल्यू अगर हम उसका सिग्मा कर देंगे तो हमारा क्या यहाँ पर मिल जाएगा, आपका TBC मिल जाएगा। तो ये तो हमारे क्या होते हैं फॉर्मूले के क्वेश्चन को हमने देखा है। अब इसका न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। गाइस जैसा कि हमने फॉर्मूले को देखा था, अब आप आते हैं उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर मतलब क्वेश्चंस को हैंड लगाते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन हो। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके स्पेशली 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जैसे आपका कुछ वहाँ पर डॉट्स के केस में पूछ सकता है, कुछ आपको वैल्यू देकर बाकी टेबल पूरी कंप्लीट करिए, ठीक है। तो इस प्रकार और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होता है, बस कुछ नहीं करो आप लोगों को यार, जितना मैंने फॉर्मूला लिखा ना उस फॉर्मूले को बिल्कुल रट लो, ठीक है, उस फॉर्मूले को रट लो। अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है ना तो कह रहा हो कि क्वेश्चन टेबल को देख के फटाफट आंसर मार देगा, क्या करो, टेबल को देख के आंसर मार देगा, आपको फॉर्मूला याद है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कह रहे इकाई आपकी कितनी 4 है, ठीक है। आपको कह रहे TBC आपका दे रखा है डैश, आपको मतलब ये डैश वाली कैलकुलेट करनी है, इधर 2 वैल्यू दे रखी, फिर आपका यहाँ पर ही दे रखा और बाकी ये रहा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम इसमें क्या अप्रोच लाएंगे, कौन सा अप्रोच लाएंगे, तो आप TB से निकाल लें। अब TB से निकालने मैंने पहला फॉर्मूला क्या बताया था कि TC माइनस में TFC। अब पहला फॉर्मूला क्या होता है कि TC माइनस में TFC, तो TC कहीं दे रखा है तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या फेल होता है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहला हमने जो मतलब यहाँ पर TB से निकालने मैंने आपको पहला फॉर्मूला क्या पढ़ाया था कि जो TC होगा माइनस में क्या करोगे यहाँ पर TFC। तो मेरे को बताओ कि यहाँ पर ये वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर ये वैल्यू है, नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फेल होता है। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन दूसरा भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे को ABC, क्या करो मैं यहाँ पर ABC के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था TBC अपॉन में क्या होता है यहाँ पर Q होता है, ये पढ़ा था कि नहीं बताइए। तो अब जब यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था तो इस फॉर्मूले में देखो हमने क्या देखा था, इस फॉर्मूले हमने क्या देखा था। अब आपके पास देखो अगर हमें यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ABC का भी मान आपको दे रखा और यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी, तो इसके ऊपर अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे, देखो ABC का मान कितना है, तो ABC का मान कहोगे सर 16 है, TB से हमें क्या कैलकुलेट करना, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हमारी 2, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना 16 दूनी 32, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आएगा, आपका 32। क्लियर यहाँ तक। देखो इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा कह रहा है, अब देखो केस उल्टा कर दिया, अभी आपको ABC का मान दे रखा था लेकिन अब उसने कह दिया कि आपके पास TBC का मान है तो ABC का निकालिए, कुछ नहीं करना, इसके फॉर्मूले पर रख दो। तो अब जो TBC का मान कितना है आपका, कह रहे हो यहाँ पर 54, ठीक है। और क्वांटिटी आपको ABC निकालना है, हमें क्या ABC निकालना है, और क्वांटिटी आपकी कितनी दे रखी है, आपकी 3 है, कितनी है 3 है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका 3 एकम 3, ठीक है, 2 आ गया 3 8 24, कितना आ गया 18। तो हमारे यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 18, देखो सर्कल कर दे रही है जो हमारी वैल्यू निकल रही है, ठीक है, ये हमें निकल गया। अब दूसरा करेंगे MC। अब MC निकालने मैंने फॉर्मूला कहा था, फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था आपको कि MC बराबर क्या होता है TC2 माइनस में क्या होता है आपका TC1। फिर आपको मैंने कहा था ऐसा करके आपको यहाँ पर निकालोगे TBC मतलब डेल्टा अगर डेल्टा आप क्या करोगे TBC, डेल्टा अगर हम करेंगे TBC, तो अब देखो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला जो हमारे यहाँ पर निकाल सकते हो MC बराबर क्या होगा TBC, ठीक, TBC2 माइनस में क्या होता है TBC1। ये भी फॉर्मूला हमारे क्या MC के ऊपर अप्लाई होगा। तो अब देखो TBC की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, अब देखो कैसे होगा समझ, देखो 20 का 20 आ गया हमारा। अब अगर हम बात करो TBC2, ये हो गया आपका TBC1 ही हो गया, तो 32 में से आपका 20 जाएगा कितना आएगा 12, ठीक है। फिर 54 में से आपका जाएगा, 54 में से आपका 32 जाएगा कितना 22 आ रहा है। तो सोचो क्या 80 में से हमारा 80 में से क्या होगा, अगर हम बात करेंगे 80 में से हमारा क्या 54 जाएगा तो आंसर आएगा कि नहीं। तो 10 में से आपका देखो 10 में से जाएगा 4, कितना आएगा 6 यहाँ पर, ठीक है।
फिर 7 में से आपका जाएगा, देखो 7 में से 5 जाए कितना बचेगा आपका यहाँ पर 2। तो ये हमारा पूरा क्या होता है, टेबल कंप्लीट हो, ठीक है। मेन होता है बस इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा अपने मगर फिंगर टिप्स पे रखिए, इस फॉर्मूले से आपके बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगला टॉपिक, अब थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स का केस नहीं है। अब आपको कह रहे हैं कि सिर्फ आपके पास क्वांटिटीज है और आपके पास टीसी की वैल्यू है, बाकी टेबल को आप कंप्लीट करिए। तो बाकी टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो मैंने कहा था जब भी अगर सिर्फ आपकी क्वांटिटी देगा, नोट बना के लिख लो कि जब भी अगर हमें सिर्फ क्या होता है क्वांटिटी और टीसी की वैल्यू दी होती है और बाकी सारी वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो उस केस में क्या होता है कि हम सबसे पहले टीएफसी को ढूंढते हैं। क्या करते हैं, टीएफसी को ढूंढते हैं। क्यों, टीएफसी से आपके सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा कह रहा है, यहाँ पर देखो मगर यहाँ पर देखो आपकी क्वांटिटी देखिए 3 तक है, टीसी की वैल्यू दे रखी है। मैंने कहा था टीएफसी, अगर आपने डिटेल की वीडियो देखी तो टीएफसी का मतलब क्या होता है, देखो टीएफसी का मतलब होता है कुल स्थिर लागत। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि अगर आप मशीन लेके आ रहे हो, ठीक, मान लो मैंने 5 लाख रुपए की मशीन लाई है, या फिर मान लो मैंने क्या हुआ कि मार्कर है, मार्कर तो मैंने मान लो 30 रुपए का मार्कर लाया, अब इसका मार्कर का यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, मार्कर का ऐसे ला के मैंने रख दिया, तो बताओ मेरी क्या कॉस्ट आई कि नहीं, मान लो मार्कर मेरी कॉस्ट आई कि नहीं, कहोगे हाँ, क्यों, क्योंकि उसकी जो मैंने खरीदी है उसकी कॉस्ट आ चुकी है। अब बेशक मैं इसको यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो अलग मैटर है, लेकिन इसकी कॉस्ट आ चुकी है। तो सोचो यहाँ पर कह रहे कि कोई मशीन वगैरह थी, ठीक, कह रहे क्वांटिटी आपने कुछ नहीं बनाई लेकिन आपके टोटल कॉस्ट आ चुकी है, मतलब ये कैसा खर्चा है, आपका मशीन का खर्चा है। मान लो 150 रुपये आपकी कोई मशीन थी, अब मशीन तो आप लेके आ गए, मशीन आप लेके आ गए, लेकिन आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया, तो कॉस्ट आपकी क्या वही है, मतलब किसका खर्चा है, मशीन का। तो यही हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, टीएफसी। क्या बनेगी हमारी यहाँ पे वैल्यू टीएफसी की, तो 150 हमारी इसकी बनेगी, ठीक है। अब देखो हमें टीवीसी निकालना है, तो टीवीसी मैंने निकालना है, सबसे इजी जो फॉर्मूला बताता है आपका क्या होता है, आपको टीवीसी निकालना है तो क्या करोगे, टीसी माइनस में क्या होता है आपका टीएफसी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर टीसी वैल्यू भी दे रखी है और आपका आपका टीएफसी भी दे रखा है। तो अब 150 में से 150 जाएगा आपका क्या आएगा 0, या फिर आप डैश डाल दो, ठीक है। फिर 180 में से आपका देखो 180 में से आपका जाएगा कितना 150 आएगा, तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 30, ठीक है। फिर 200 में से आपका 150 आएगा, कितना आएगा आपका 50। क्लियर यहाँ तक, ये निकल गया। उस फॉर्मूले के ऊपर सारी वैल्यू पुट कर दोगे। क्लियर है। दूसरा देखो कह रहा है कि एमसी, अभी मैंने क्या बताया कि एमसी निकालना फॉर्मूला क्या होता है, जो एमसी निकालना फॉर्मूला मैंने क्या कहता है आपका TC2, कह रहा है कि TVC2 कह सकते हो। दो फॉर्मूले हो सकते हैं, जो भी आप इसको फॉर्मूले पर रखना चाहो, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला हमारा क्या होता है TC2 माइनस में क्या होता है TC1 होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है TVC2 माइनस में क्या होता है TVC अगर हम बात करें TVC1, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला होता है, दोनों की आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर क्या है, इससे पहले कोई वैल्यू है नहीं, आप इससे भी निकाल लो उससे भी निकालो, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर अगर टीसी से निकालते हैं तो पहले आपका क्या है, इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं, तो आपका क्या है यहाँ पर 0, ठीक है, क्योंकि टीवीसी और जो है आपका टीवीएमसी दोनों लगभग बराबर होता है। अब देखो 180 में से जाएगा, 180 में से आएगा आपका 150 कितना आएगा 30, ठीक है। और फिर 200 में से आपका जाएगा 180 कितना आएगा आपका यहाँ पर 20 कितना आएगा 20। तो ये हमारा क्या वाली टेबल निकल के आ रही है, ठीक है। बिल्कुल देखो ईजी वे, बस आप थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। बात आती है न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल का जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाओगे ना, न्यूमेरिकल नहीं होगा। बेशक आप कितनी भी वीडियो देख लो, क्यों, क्योंकि ये चीज़ जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करो, क्वेश्चन को बार बार लगाओगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, तब तक क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला देखो हमारे कह रहे, मैंने फिर कहा था यहाँ पर देखो दो ही वैल्यू दे रखी है, एक आपको क्वांटिटी दे रखी है, दूसरा आपकी कह रहे टीसी दे रखी है। अब आपसे पूछा बाकी आपको सारी की सारी वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि देखो क्वांटिटी आपकी क्या 0 है, मतलब आपकी कॉस्ट कितनी 50 है, मतलब कि आपकी TFC की वैल्यू कितनी मिल गई आपको यहाँ पर 50, कितनी मिल गई आपको 50 और यहाँ पर 50, ठीक है। तो क्या मैं देखो अब यहाँ पर मेरे को क्या कह रहे हैं, मेरे को यहाँ पर TVC की निकालना है, क्या TVC निकाल लेते हैं पहले। तो TVC में पहले निकालूंगा तो क्या करूँगा, TC में से क्या करूँगा, TC में से TFC को माइनस कर दूँ। मैं कह रहा हूँ TVC निकालना है, TVC निकालना है तो TC में से मैं क्या करूँगा TFC को माइनस कर दूंगा। तो TC में से क्या करूँगा TFC को माइनस करूँगा, पहला क्या आपका 0 आ गया, क्या हो गया 0, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर TC में से TFC को 80 में से 50 जाएगा, कितना आएगा 30 आ गया, ठीक है। और फिर 120 में से आपका 50 जाएगा, 12 में से आपका आएगा 5, तो कितना आएगा 7। क्लियर यहाँ तक, मतलब 70 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AFC और फिर कह रहा है आपका दूसरा कह रहा है कि ABC, ठीक है। तो मैंने कहा था इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो आप देखो आपको कह रहा हूँ कि AFC, ठीक है। तो AFC कैसे निकाल सकते हो, कहोगे सर AC माइनस में क्या होता है अगर मतलब ABC, ठीक है, क्या होता है ABC, ठीक है। ऐसा AC की वैल्यू कहीं दे रखी है नहीं, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या फेल होता है, ठीक है। दूसरा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारा AFC बराबर क्या होता है कि TFC बटे में क्या Q होता है, क्यों TFC बटे में, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या यहाँ पर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो देखो TFC की वैल्यू दे रखी है आपके पास, सिंपल ही बात है। तो अब देखो TFC की जो वैल्यू आपकी कितनी 50 है, क्वांटिटी कितनी 0, तो हमारी ये भी क्या आएगा आपका डैश है, क्या आएगा डैश। अब फिर यहाँ पर कह रहे हैं
कि देखो TFC की वैल्यू कितनी 50 है, उसको भाग करो कितना 3 से। तो अगर हम बात करेंगे इसको कितना आएगा 3 एक कम 3, यहाँ पर कितना हो जाता तो 3 6 18, फिर आपका 2 बच गया, फिर पॉइंट आउट 3 6 18 ये आपका चलेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखो 5 से देखो TFC को भाग करेंगे इसे 5 से तो हमारा कितना आएगा, TFC को भाग करेंगे 5 से, 5 हमें कितना 50 हो गया। अब सेम हमें क्या है TVC निकालना है, तो TVC का फॉर्मूला देखो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमने देखा था TVC बराबर क्या होता है आपका, देखो TC माइनस में क्या होता है आपका TFC। तो सोचो आप देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है ABC निकालना है, क्या निकालना है हमें ABC निकालना है, करो ABC। तो ABC बराबर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ABC बराबर हमने क्या पढ़ा था AC माइनस में क्या होता है AFC, ठीक है AFC। तो यहाँ पर AC का हमारा नहीं, तो ये फॉर्मूला हमारा फिल होता है। तो इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है ABC, ठीक है, दो क्या फॉर्मूला निकल के आता है ABC, फिर आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर TVC और आप आ जाएगा Q आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास TVC की वैल्यू है, कहोगे सर बिल्कुल TVC की वैल्यू है, ये हो गया। तो पहला क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो 3 को फिर TVC है, TVC को किससे क्वांटिटी से डिवाइड कर लोगे, तो 30 को जब 3 से काटो तो कितना आएगा आपका 3 में 30 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 70 है, ठीक है, तो 70 को अगर हम भाग करेंगे इससे 5 से, तो 5 से कम 5 आपका 5 चौके 20, आपका कितना ही आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है हमारे बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल होते हैं। बस आप लोग इसको क्या करोगे 2 से 3 बार आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे तो आपके जाके वहाँ पर क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखें इससे कुछ थोड़ा सा जो हार्डेस्ट क्वेश्चन होता है। मैंने क्या कहा था कि जो हमारी भोकाल सीरीज 2024 होगी उसमें क्या बेसिक क्वेश्चन होगा, बेसिक होगा, मॉडरेट होगा और फिर आपका टफ से टफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट, तो अभी तक हमने देखा था जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो मतलब क्वेश्चन आते हैं उस तरह के मतलब डॉट्स आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार ना पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, बड़ा क्वेश्चन आपका 4 से 6 नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आपसे कहेगा कि आपके पास सिर्फ 2 वैल्यू है और आपको करना है कि आपको बाकी सारी वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब बहुत सारे भाई बच्चे क्या होते हैं ना क्वेश्चन को देख ना डर जाते हैं, यार ऐसा कैसे निकालेंगे, इतनी सारी वैल्यू कौन निकालेगा, कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन गलत होता है, CBSE ने गलत छाप दिया ना। यार कुछ नहीं होता, क्वेश्चन को कह रहा हूँ कि बिल्कुल आराम से थोड़ा सा बस आप लोगों को सोचने की जरूरत होती है। क्वेश्चन को जरा सा सोचो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, अगर जिस बच्चे ना कह रहा हूँ भोकाल सीरीज 2024 देखोगे ना तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी क्या हो उसको हलवा बना देगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे से आपको मतलब क्वेश्चन में जो क्लैरिटी होगी वो क्लियर कर देंगे कि क्वेश्चन क्या है क्या रहा है, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि हमें हमारे पास 2 ही वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमारे पास 2 ही वैल्यू, हम सारी टेबल निकालेंगे अभी आपके सामने यहाँ निकालेंगे और आप लोग भी इसको नोट डाउन करिएगा। और मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है, वो हर एक बच्चा घर से करके लाएगा और कमेंट सेक्शन में डालेगा उसकी फोटो कि हाँ ऐसे ऐसे इसके आंसर आ रहे हैं। क्लियर यहाँ तक, चलिए अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास इकाइयां दे रखी 0 से 6 तक की TC। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में कैच क्या होता है कि जब भी अगर क्वांटिटी 0 दे रखी, सोचो आपका सामान कुछ भी नहीं बना है, आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है लेकिन आपकी कॉस्ट 60 आ रही है, आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया लेकिन आपकी कॉस्ट 60 आ रही है। तो क्यों आ रही होगी, क्योंकि सर ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। जब भी अगर 0 होगा और TC बराबर आपका यहाँ तक ये दे रखा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैसे इसको करना है, ठीक है। देखिए हो गया, तो ये कह रहे हो कि यहाँ पर आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर कह रहे हैं, मैंने कहा था जब भी आपके यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कॉस्ट आ चुकी है मतलब ये क्या टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो आप निकालोगे यहाँ पर कितना 60, यहाँ पर कितना 60 और यहाँ पर 60 और यहाँ पर कितना 60 ये हो गया, ठीक है। ये क्यों आई है, कैसे आई है, तो सिंपल सा आप बताओगे सर यहाँ पर हमारे क्या है कि प्रोडक्शन हमारा 0 था लेकिन फिर भी कॉस्ट आ चुकी है, प्रोडक्शन 0 था फिर भी कॉस्ट आ चुकी है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा TFC कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या था TVC निकालने फॉर्मूला क्या होता है, तो TVC निकालने फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो TVC निकालने मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, बार बार मैं लिखो तो रिवाइज होगा। TVC निकालने फॉर्मूला TC माइनस में क्या होता है TFC, TC माइनस में TFC। तो TC भी दे रखा आपका, TFC भी दे रखा, तो 60 में से 60 जाएगा कितना 0, 80 में से 60 जाएगा कितना आएगा, 80 में से 60 जाएगा आपका 20 और 100 में से 60 जाएगा कितना आएगा, देखो यहाँ पर 40। अब देखो कह रहे कि 100 कह रहे कि यहाँ पर 111 में से आपका 60 जाएगा, इसको माइनस करना है, कह रहे 111 में से आपका 60 जाएगा, तो अगर आप माइनस करोगे आपका 41 आएगा, कितना आएगा आपका, फिर देखो यहाँ पर मान लो 1111 है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर 111 है, तो उसमें से हमें 60 माइनस करना है यार, आपका कितना आएगा 51, कितना हो गया आपका यहाँ पर 51 हो गया, ठीक है। और कह रहे कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज रखिएगा तभी आपको ज़्यादा तेजी में करना है, ठीक है। अब जो कह रहे हैं कि 116 में से आपका कितना 60 जाएगा, तो 6 में से देखो 6 का 6 आ जाएगा यहाँ पर, फिर कह रहे हैं कि 11 में से आपका 6 कितना आएगा 5, ठीक है। फिर कह रहे 130 में से आपका 60 जाएगा, क्योंकि 13 में से अगर आपका 60 जाएगा कितना बचेगा आपका 70, ठीक है।
150 में से आपका 7 जाएगा, 15 में से आप ऐसे घटा लो, 15 में से 7 जाएगा कितना आएगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 9, ठीक, क्योंकि 9 6 कितना होता है 15, ठीक है, तो 90 कितना हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा फास्ट काम करिए, क्या करिए, थोड़ा सा फास्ट। मैंने कहा था कि भोकाल सीरीज 2024 कह रहे हैं, भोकाल सीरीज 2024 की मेन बात है कि आपको क्वेश्चनों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और प्लस में आपको फास्ट क्वेश्चन आपको करवाने की अप्रोच भी दी जाएगी। अब कह रहे हैं यहाँ पर AFC निकालना, तो AFC का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो मैंने क्या था, 2 फॉर्मूले बताए थे कि पहला कह रहे हैं कि AFC निकालना, AFC बराबर क्या होता है आपका AC माइनस में क्या होता है ABC। तो बताओ यहाँ पर AC की वैल्यू है, बताइए यहाँ पर AC की वैल्यू नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या फेल होता है, ठीक है। दूसरा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था हमारा क्या निकालना है, AFC, तो क्या करोगे, TFC बटे में क्या आएगा आपका Q, TFC बटे में क्या आएगा Q। तो अब देखो TFC की वैल्यू दे रखी है, सिंपल बात है, TFC की वैल्यू दे रखी है और आपके पास क्या है यहाँ पर TFC की वैल्यू दे रखी है और प्लस में यहाँ पर क्या आपके पास क्वांटिटी भी है। तो TFC के पहला आपका क्या आएगा, पहले अगर हम निकालेंगे किसी भी नंबर को हम 0 से भाग करते क्या आएगा आपका, उसका डैश कर दो, क्या आएगा डैश, ठीक है। अब 60 को अगर हम 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, देखो 60 को किससे भाग करेंगे, 60 को हमें भाग करना है किसे 1 से ही आ जाएगा, फिर 60 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आपका आएगा 30 आएगा, ठीक है। फिर अगर हम 60 को इससे करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। 60 को अगर इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पर कितना 2 4 5 15 चौके 60 होता है, 12 यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा 12, क्योंकि दो थोड़ा स्पीड में काम करना, 12 को आप भाग करो किसे 5 से तो 12 पंजे कितना होता है 60 हो गया, ठीक है, और 6 धामे कितना 60, थोड़ा स्पीड में काम करिए, कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए। दूसरा अगर हमारे को ABC निकालना है, अब देखो ABC का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बताइए कमेंट करिए। तो देखो ABC निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, ABC बराबर क्या होता है आपका AC माइनस में क्या होता है AFC। मैंने कहा था AC की वैल्यू दे रखी नहीं, तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं है, AC की निकाल सकते हो लेकिन क्यों जबरदस्ती करें, जब हमारे पास दूसरा भी फॉर्मूला हमें सर ने बताया, हमें सिखाया गया है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, ABC निकालने के लिए क्या होगा आपका TVC अपॉन में क्या Q। तो अब देखो TVC की वैल्यू दे रखी है, सिंपल बात है दे रखी है यहाँ पर, और आपके पास Q की वैल्यू भी है। तो पहला क्या होगा आपका, पहला डैश होगा, क्या होगा पहला डैश, दूसरा आपका कितना कर दो, दूसरा आपका कितना 20 हो जाएगा, और फिर तीसरे अगर हम बात करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 20, ये भी क्या जाएगा आपका 20, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 17 आपका आंसर है 17 × 51, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन फाट, अगर हम इसको बात करेंगे 4 एकम 4 तो 14 14 56 होगा, फिर अगर हम 5 से करेंगे तो 14 पंजे 70 हो जाएगा, और फिर अगर हम इसको करेंगे 90, ठीक है, तो 15 आपका आएगा 15 6 के 90, ठीक है। यहाँ तो ये थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको हर एक को फॉर्मूले से करके नहीं दिखाना, बस एक फॉर्मूला लिख लो और ज़्यादा ना इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है आपको सारे क्वेश्चन करवा देगा। ये फॉर्मूला अगर जिस बच्चे ने याद कर लिया ना, वो कह लो कि सारे क्वेश्चन कर सकता है यहाँ तक, ठीक है। MC निकालना है, अब MC की बात आती है, देखो यहाँ पर मैंने 2-3 फॉर्मूले बताए थे। तो पहला MC का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, TC2 माइनस में क्या होता है TC1, अब इसी के ऊपर रख दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। तो पहला देखो, अब देखो यहाँ पर क्या ABC, देखो TVC का 0 पहले आपका 0 आएगा, तो अब करें यहाँ पर इसको 2, तो ए करें TC2 TC1 होगा, TC2 TC1 TC2 TC1 में से 80 में से आपका 20 जाएगा, कितना बचेगा, और 80 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 20, ठीक है। फिर कह रहा है 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, तो कहोगे सर यहाँ पर भी 20 बचेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 111, क्या कह रहे हैं 111 में से आपका जाएगा यहाँ पर कितना 100, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर आपका 11, कितना बचेगा 11 बचेगा, क्लियर यहाँ तक। 116 में से आपका जाएगा 111, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है। 130 में से 16 जाएगा, 130 में से 16 जाएगा, बताइए 130 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 14, कितना बचेगा 14, ठीक है, कितना बचेगा 14। फिर 150 में से आपका कह रहा है 150 में से आपका जाएगा, 150 में से आएगा 130, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 20, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल क्वेश्चन हमने बहुत कम समय में हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी कर दिया। अब इससे जो मैंने आपको करवाया ना, पीछे वाले जो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए, कॉपी होगा आपके पास, प्रीवियस के जो क्वेश्चन होंगे, फिर आपके पास जो बुक्स होंगी, ठीक है, तो उस बुक में से आपके सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लगाइए। लेकिन यार आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन के बेस पे आपको सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हर एक बच्चा कैलकुलेट करेगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, आपका अच्छे से उस पर कमांड बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि सर हमने निकाला, यस करोगे आप लोग तो समझ में आएगा कि हाँ सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में निकाल रहे, प्रैक्टिस करें 700, मतलब कौन सी भोकाल सीरीज 2024। तो और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारा वहां पर दोबारा हम क्या उसको कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।